अपमान किया है। भगवान का, भगवान के भक्तों का, गुरु का, मंत्र का और ग्रंथ का अपमान साक्षात परमात्मा का ही अपमान है। तुमने मेरे भक्त का अपमान किया, एक ग्वारिया समझ करके तुमने उनका अनादर किया। अब जब तक कि तुम उनको मना न लो तब तक कि मैं तुम्हारे हाथ से कुछ स्वीकार नहीं करूंगा। कल से तुम हमारे मंदिर में पाटोत्सव में नहीं जाओगे। भगवान का यह स्वप्न सुन करके वह पुजारी वहीं डर गया और वह भोर होते ही उस ग्वारिये के पास पहुंचा और उस ग्वारिये से कहता है कि हे ग्वारिये, हे भक्तराज, आप कृपा करें। कहा, आप इतना बड़ा अपराध क्यों कर रहे हैं? आप तो ब्राह्मण हैं। कहा, हाँ, यही तो अहंकार है हम में कि हम ब्राह्मण हैं। हमने यही याद रखा कि हम पुजारी हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम विद्या विनय से संपन्न हैं, पर हम ये नहीं याद रख पाए कि हम एक जीवात्मा हैं। यदि ये याद रखते तो हमें भी वो भगवान मिल जाते जो तुमको मिले। हमें बरसों हो गए उस भगवान की प्रतिमा के सामने मंत्रोच्चार पूर्वक भोजन निवेदित करते, नैवेद्य निवेदित करते, लेकिन भगवान प्रकट होकर के उस भोजन को नहीं पाए। और तुम ना मंदिर में, ना धाम में, ना ब्राह्मण रूप में, ना वेद मंत्र से अपने पाथेय को भोग लगा दिया और भगवान स्वरूप में आकर के प्रकट होकर के पाए। कैसे? तब उस भक्तराज ने कहा, ये बताइए, मंत्र रूप से हम भगवान को क्या बोलते हैं? मंत्र का अर्थ क्या है? मन का नियंत्रण। मंत्र रूप से हम भगवान को क्या बोलते हैं? पौराणिक मंत्र क्या है? त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। यह बोल करके भगवान को निवेदन करते हैं ना। तो हम सोच रहे हैं कि भगवान संस्कृत ही समझेंगे, भगवान संस्कृत ही समझेंगे, भगवान को छत्तीसगढ़ी हिंदी नहीं आती, भगवान को भोजपुरी बांग्ला उड़िया नहीं आता। इस शब्द का अर्थ क्या है? त्वदीयं वस्तु गोविंद, तुम्हारा ही दिया हुआ ये अन्न है। तुभ्यमेव समर्पये, और तुमको ही ये अर्पण है। गृहाण सुमुखो भूत्वा, ग्रहण करे मेरे परमात्मा, मेरे सम्मुख प्रकट होकर कर। गृहाण परमेश्वर, ग्रहण करे हे ईश्वर, ग्रहण करे। अब आप बताइए, आपको इसका अर्थ सुन करके अच्छा लगा यह श्लोक? हाँ, अर्थ ना? तो इस अर्थ में क्या छुपा है? भाव। कल हमने क्या कहा था? मंत्र में यदि भाव न हो तो वह मंत्र निष्प्राण है। मंत्र का प्राण भाव है। तो भगवान मंत्र को नहीं, भाव को देखते हैं। तो आपके मंत्रों में आप भाव ले आइए, तो आपका मंत्र, आप मंत्र नहीं भी पढ़ेंगे तो आपकी केवल भावनाएं ही मंत्रमय हो जाएंगी। कहें, क्या गूंगे को भगवान नहीं मिल सकते? गूंगा क्या मंत्र पढ़ेगा? उन्हें भी भगवान मिलते हैं ना।
फिर अनपढ़ को भगवान नहीं मिल सकते? मिल सकते हैं ना। ऐसे 2-3 अनपढ़ भक्तों के नाम बताइए जिन्हें भगवान मिले हों। मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। किसकी वाणी है ये? जाति पाति पूछे नहीं, हरि को भजे सो हरि का होए। कबीरदास जी महाराज, जिन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं, लेकिन उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। फिर सूर सूर तुलसी ससी, सूरदास जी बचपने से अंधे थे, उन्होंने तो पढ़ा ही नहीं, लेकिन कितनी सुंदर काव्य रचना की, उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। वो क्या पढ़ेंगे, उनकी तो आंखें ही नहीं थी, पर फिर भी मन की आंखों से उन्होंने भगवान की उन दिव्य लीलाओं का दर्शन किया। कहां से? मन की आंखों से। आज हम उन्हीं के सुर सारावली, सुर गीतावली पढ़ते हैं। अब के कवि खद्योदसम, आजकल के कवि जहां तहां करत प्रकाश। सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशवदास, अब के कवि खद्योदसम जहां तहां करत प्रकाश। आजकल के कवि ऐसे हैं जो जिनकी प्रासंगिकता वर्तमान पर डिपेंड करती है, सदा सर्वदा उनकी प्रासंगिकता नहीं रहती। लेकिन तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, रैदास, ये ऐसे भक्त हैं जिनकी प्रत्येक दोहे में, प्रत्येक वाक्य में वह भावनाएं निहित हैं जो सदा सर्वदा मानव का कल्याण करने वाली हैं। तो ऐसे निरक्षर भक्तों में आते हैं रैदास भी, जो जाति से क्या थे? चर्मकार, लेकिन उन्हें भी भगवान की प्राप्ति हुई। तो फिर जब तक के ये अभिमान रहेगा ना, तब तक के भगवान नहीं मिलने वाले। भगवान को प्राप्ति करने के लिए अभिमानी का त्याग करना पड़ेगा। इस अभिमानी मन को ईश्वर नहीं मिल सकता। एक बहुत अच्छी पंक्ति याद आती है किसी महापुरुष की कि हमने बहुत पहले यह पंक्ति सुनी थी। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। मुझे पूरा नहीं आता ना, यदि आप लोगों को आता हो तो बताना। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, माटी का माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। माटी का रे माटी का, माटी का रे माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी
अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। कान दिए हरि भजन सुनन को, कान दिए हरि भजन सुनन को। खिलौना माटी का तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। जीव्यादि हरि भजन करन को, जीव्यादि हरि भजन करन को। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। शीश दिया गुरु चरण झुकन को, शीश दिया गुरु चरण झुकन को। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। सतनाम का बड़ा एरा, सतनाम का बना के फेरा। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। माटी का रे माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। इसलिए ये भगवान का खिलौना ही मनुष्य है। तो जिस हेतु से यह शरीर मिला है उस हेतु से प्रयोग करें।
कान दिए हरि भजन सुनन को, कान दिए हरि भजन सुनन को, और मुख दिए हरि के गुणगान के लिए। तो हम क्या करते हैं इस मुख का प्रयोग? दूसरों की निंदा करने में, दूसरों की चुगली करने में। अब बताइए ये मुख का प्रयोग कहाँ हो रहा है? हम भगवान के खिलौना को भगवान से छीन करके कहाँ दे रहे हैं? कान दिया है हरि भजन सुनन को, और हम क्या करते हैं? क्या कहा बाजू वाली ने? क्या कहा? अरे आज बाजू वाले के यहाँ बहुत झगड़ा हो रहा था, पता है क्या है ना? अब नहीं होगा, 9 दिन कथा सुनने के बाद फिर झगड़ा नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। तो अपने हम कान का सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग, ये तो हम ही बता पाएंगे ना। तो इसीलिए सुनते तो हम सब हैं, पर करते क्या क्या है? क्या करते हैं? कुछ नहीं। घर जा करके जो हमारा मन कहेगा वही करेंगे, बस। यही प्रवृत्ति मन में महिषासुर को प्रकट करने वाली है। महिषासुर किसको कहते हैं मालूम है? कितना भी आप बता दो, हम बोल लें कि बच्चा झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं सुननी चाहिए, निंदा नहीं बोलनी चाहिए, है ना? भगवान नाम करना चाहिए, घर में संकीर्तन करना चाहिए, सब सुन लिया। घर जा करके जो मन की आ गई, अभी बोल रहे हैं यहाँ से निकलेंगे गाड़ी चला करके, वहाँ ट्रैफिक मिलेगा तो बस वहीं हॉर्न से बजाना चाहते हैं, वहीं हम परेशान हो जाते हैं, है ना? तो क्या हुआ फिर? अभी आगे महिषासुर की कथा आने वाली है ना, इसलिए सुना रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ? भैंस के आगे जब कोई बीन बजाता है ना, तो उनको सुनने से मतलब है क्या? वो तो अपना ही करेंगी ना। तो वह प्रवृत्ति ही महिषासुर है। मालूम सब होता है मगर करता कुछ नहीं। आप देवी की कथा सुन रहे हैं तो असुरों के नाम भी मालूम होने चाहिए, और वो असुर कहाँ उत्पन्न होते हैं। वो महिषासुर एक बार उत्पन्न हुआ था, पर आज घर घर महिषासुर है। उन महिषासुर का नाश कैसे हो सकता है? ये वाग्मयी देवी की शक्ति, वाणी रूपी शक्ति से ही इस हृदय में बैठे महिषासुर का वध हो सकता है। आज वही होना है। बताइए महिषासुर की प्रवृत्ति कैसी होती है? कैसा होता है? काला काला, एक दूसरा बड़े बड़े नख, तीसरे सिंह। वास्तव में ऐसे असुर होते हैं क्या? ऐसे असुर होते हैं? नहीं। वो प्रवृत्ति क्या है? बड़े बड़े नाखून असंतोष के हैं, ईर्ष्या के नाखून हैं, और सिंह बड़े बड़े अभिमान के सिंह, जो किसी और को देखते ही नहीं। जहां कोई और आए ये सिंह चले जाता है सीधा उनके ऊपर। तो हम सबके ये अभिमान के सिंह हैं, तो इनको ही विनष्ट करने के लिए मां महिषासुर मर्दिनी के रूप से जगत जननी प्रकट होती है। तो ये महिषासुर है जो भैंस की तरह जिसकी प्रवृत्ति होती है। समझे? हम यहां यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि महिष में क्या गुण होता है। आपको पता है महिष कोई जब पालता है
उसको छोड़ दिया जाए चारे में अकेले, वो निकल तो जाएंगे पर अकेले नहीं आ सकते। 10 साल से पाल लो, लेकिन रोज छोड़ोगे तो वो वापस नहीं आएंगे। आ जाते हैं क्या? नहीं ना। गाय को आप देखिए पाल के, कुछ दिन बाद छोड़ दीजिए, वो चर के आ भी जाएगी बिना बुलाए। पर महिष को छोड़ दीजिए, वो जहां खड़ी है, जिस सीध में चलेंगी महिषी या महिष, उस सीध में चाहे कुछ भी आ जाए वो वहीं जाएगी। उसी प्रकार यह प्रवृत्ति होती है महिषासुर की कि अपने अतिरिक्त किसी और को नहीं देखना है। जहां अभिमान भी और शठता, मूर्खता। इसीलिए ना कहते हैं कि एक महिष बुद्धि और एक बैल बुद्धि। पर गौ बुद्धि किसी को नहीं कहते ना। गाय की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण होती है। आपको मालूम है, भैंसों के झुंड में जब भैंसों को चराने लेकर के जाया जाता है तो उनके अगुवाई करने के लिए गौ माता आगे रहती है। आगे आगे गौ माता चलती है कि कहीं बेचारे भटक मत जाए। फिर भी कुछ भैंसे भटक जाते हैं। तो एक कथा याद आ रही है हमको। एक बार गुरुजी, हमने सुना है, जो एक गुरुजी कथा शास्त्र की पढ़ाई श्रुत परंपरा से बताते रहते हैं। तो वहाँ एक बालक बैठ करके दूर से एक बैल घास चर रहा था वृक्ष के पास। वो ध्यान से एक मग्न होकर के देख रहा है और गुरुजी सुना रहे शास्त्र के। और वो कहते हैं, क्यों, कहाँ ध्यान है? हम सुना रहे हैं कथा, कहाँ ध्यान है? पढ़ा रहे हैं। तो कहा, गुरुजी वो, तो कहे जाओ, बाहर जाओ, और जब तक कि उस विषय में पूरा ना सोच लो तब तक के नहीं आना। तब पूरा सोच लो, मन संतुष्ट हो जाए तब तक। तो कक्ष से बाहर जा करके वो खड़े हो गया बच्चा, और वो सोचने लगा निरंतर जो देखा। एक भैंस, एक बैल जो है वो खड़ा था, अपने चारों को जुगाली कर रहा था। वो देख लिए और उसी का चिंतन वो अब इधर 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 6 दिन बाद उस शिष्य वह वापस आता है कक्षा में और गुरुजी से कहता है, आ जाए। गुरुजी कहते हैं, आ जाओ। तो वो शिष्य कहता है, गुरुजी आ नहीं पा रहे हैं। कहे, क्यों? हमारा सिंग अटक गया है कक्षा में। तो गुरुजी कहते हैं, लो, बैल को सोचते सोचते बैल हो गए। तात्पर्य क्या है? हम जिसका चिंतन करते हैं वैसा बन जाते हैं। तो इसीलिए हमारी चिंतन बहुत प्रभावी होनी चाहिए। इसलिए हम सब भी बैठे हैं कथा पंडाल में, लेकिन चिंतन संसार का ना होवे, इसका विशेष ध्यान रखना। तो आगे महिषासुर की कथा आएगी, उससे पहले हम चलते हैं महर्षि वेदव्यास की ओर। कल तक हमने यह सुना था कि वेदव्यास जी से जन्मेजय की चर्चा होती है। जन्मेजय जी ने सर्प यज्ञ किया और फिर सर्प यज्ञ में आस्तिक मुनि के द्वारा सर्प यज्ञ को रोकाया गया था, और फिर उनके पिता की सद्गति के निमित्त वेदव्यास जी उन्हें भगवती जगदम्बा की कथा सुनाते हैं। उस कथा क्रम में यह आता है, नारद जी और व्यास जी को देवी की महिमा। एक बार महर्षि वेदव्यास जी अरणि मंथन कर रहे थे। इतने में उन्हें एक
पक्षी के दंपत्ति पक्षियों का जोड़ा वो देख लिए। उनके मन में भी विकार उत्पन्न हुआ और उनको भी संतान प्राप्ति की इच्छा हुई। वो कहने लगे कि बगैर संतान के गृहस्थ कैसा होगा, कैसी मुक्ति मिलेगी, कैसे सद्गति होगी, तो हमें संतान की प्राप्ति चाहिए। वो तप करने लगे तो भगवती ने कृपा दी और कहा कि संतान होगा। वो अरणि मंथन कर रहे थे, वहां से एक अप्सरा आ गई। उस अप्सरा को देख करके उनका तेज उस अरणि में गिर गया। अब वो अप्सरा डर गई, हे भगवान, ये ऋषि मुनि को मैं ऐसा कर दिया, ऋषि में श्राप मत दे दे, भागती हूँ। तो वह सुकी का रूप धारण करके जाने लगी। उस सुकी का छाव उस तेज अरणि पर पड़ गया, जिससे उस बालक का नाम, उससे उस तेज से, उस अरणि से जो संतान उत्पत्ति हुई, उसका नाम उन्होंने सुखदेव रखा, सुख रखा। अब वह धीरे धीरे बढ़ने लगे। उनकी शिक्षा दीक्षा, उनका श्रुत परंपरा अनुसार नामकरण, जात कर्म, उपनयन, संस्कार, अन्नप्राशन, ये सब कुछ हुए। जब बात आती है उनके गृहस्थ धर्म की, उनको पिताजी कहते हैं कि पुत्र गृहस्थ धर्म में प्रविष्ट हो। वो कहते हैं पिताजी, यह शरीर इसलिए नहीं मिला है, हम गृहस्थ में प्रविष्ट नहीं हो पाएंगे, आप ये आशा हमसे न रखें। तो वो कहते हैं क्यों नहीं प्रविष्ट हो पाओगे? कहे हमने अपना शरीर, अपना तन मन सब ईश्वर को दे दिया है, अब ये संसार के लिए हम नहीं दे पाएंगे। कहा ये जो आप बातें कर रहे हो ना पुत्र, ये उस स्तर की बातें हैं। देखो, ईश्वर की प्राप्ति के अनेक साधन हैं। गृहस्थ धर्म में ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है और संन्यास मार्ग में भी। लेकिन संन्यास मार्ग बड़ा जटिल है, आप गृहस्थ में भी कर सकते हो। यदि किसी क्षण संन्यास मार्ग में आपका मार्ग भटक गया, आप च्युत हो गए, तो फिर कहीं और ठिकाना नहीं है। इसीलिए आप गृहस्थ में, जब तक कि आपकी मनस्थिति इतनी दृढ़ ना हो जाए, तब तक संन्यास मार्ग में नहीं जा सकते। इसलिए देखें, एक होता है हमको यहाँ से वहाँ तक जाना है, एक चल कर के जाएंगे, दूसरा लिफ्ट से भी जा सकते हैं, तीसरा प्लेन से भी जा सकते हैं ना। हाँ। तो कहा आप क्रम से जाएं, आश्रमात गच्छेत। प्रथम ब्रह्मचर्य का पालन करें, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। उन्होंने कहा यह उनके लिए है जिनकी चित्त की प्रवृत्ति अस्थिर है, जो डगमग डोलते हैं, जिनका मन चलायमान है, उनके लिए है गृहस्थाश्रम। कहा गृहस्थाश्रम भोग के लिए है या योग के लिए? बताइए। गृहस्थाश्रम प्रवृत्ति मार्ग है या निवृत्ति मार्ग? गृहस्थाश्रम निवृत्ति मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग है। पर यह प्रवृत्ति किस लिए है? देखें, ईश्वर प्राप्ति के लिए 4 पुरुषार्थ हैं। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जिन पुरुषार्थों की प्राप्ति इन 4 आश्रमों से होती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो गृहस्थ मार्ग, यदि ब्रह्मचर्य है तो उसको जितेंद्रिय होना चाहिए, संयमी होना चाहिए। जिह्वा, नेत्र, क्षुधा, पिपासा, आकांक्षाएं, ये सब में उनका विशेष नियंत्रण होना चाहिए।
किसी भी प्रकार की भोग वासनाओं में रंच मात्र भी ब्रह्मचर्य और विरक्तों का ध्यान न हो, लेश मात्र भी, तब तो वह ब्रह्मचारी और विरक्त कहलाएंगे। कहा कि यदि तनिक भी चिंतन हुआ तो फिर क्या होगा, तो कहा यह अधो मार्ग में जाने वाला है। तो यदि हठात किसी शिष्य को ब्रह्मचारी बना दिया जाए, हाँ कि आपको मोक्ष धर्म प्राप्त करना है, मुक्ति देना है, तो चलो साधु बन जाओ, क्या होगा? हठात साधु बना दिया जाए तो क्या होगा? अंतर की आकांक्षाएं शांत नहीं होंगी, मन शांत नहीं होगा, शरीर भले स्तब्ध हो जाए पर आकांक्षाएं निरंतर रहेंगी उस ओर। जैसे कल उदाहरण हमने क्या दिया था महात्मा जी का और गणिक वैश्या का, कल उदाहरण था ना, वैसे ही साधु तो बन जाएं पर अंदर की आकांक्षाओं का सर्वथा नाश नहीं होगा, और वो आकांक्षाएं ही व्यक्ति की सद्गति और दुर्गति का निर्धारण करने वाली है। तो हमारे ऋषि मुनि वर्णाश्रम व्यवस्था बनाए और उस वर्णाश्रम व्यवस्था में उन्हें समावर्तन करा करके उस शिष्य का, जिसकी अंततो गत्वा पुरुषार्थ चतुष्टय में चरम पुरुषार्थ मोक्ष ही है, उसको उस स्थान तक के गुरु को पहुंचाना ही है, पर उस स्थल तक पहुंचाने के लिए उसे उसके अंदर की आकांक्षाओं का भी सर्वथा नष्ट करवाना होता है, ये गुरु का काम होता है। तब वो क्या करते हैं, आश्रमात गच्छेत, अर्थात उसे ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट करवा देते हैं। अब गृहस्थ आश्रम में वो प्रविष्ट हुआ है भोगने के लिए नहीं, कहा भोग की भावनाओं से निवृत्त होने के लिए, कि उसके अंदर की जो आकांक्षाएं थी वो शांत हो जाएं भोग करके, फिर वह वापस वानप्रस्थ की ओर चले जाएं और फिर वानप्रस्थ से संन्यास की ओर। यानी उन्हें बांधा जा रहा है मुक्ति के लिए कि अरे 25 वर्ष के लिए ही विवाह कराया जा रहा है, इसके बाद तो तुम्हें वानप्रस्थ की ओर जाना ही है। तो बंधन भी हो रही है मुक्ति के लिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सनातनी का? तो मुक्ति के निमित्त, तो इसीलिए कहा जाता है कि अरे हमने सन्यास लेने के लिए तुम्हें नहीं रोका है, लेना, मगर आश्रमात गच्छेत, पहले गृहस्थ हो जाओ। तो कहे हमारी आकांक्षाएं हैं ही नहीं पिताजी, तो हम क्यों गृहस्थ में? वो उनके लिए है जिनके मन में कुछ आकांक्षाएं होंगी, जिनको लगता है कि नहीं अभी हमारे अंदर कुछ वासनाएं शेष हैं, तो उसके लिए हमें गृहस्थ में प्रविष्ट होना है। मगर जिसकी वासना ही उपासना में परिवर्तित हो गई है उसको गृहस्थ की आवश्यकता नहीं है। तो कहा अरे तुमको 3 ऋण व्याप्त है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो कहा वो ऋण उसी के लिए व्याप्त है जिसके अंदर वासनाएं शेष हैं, जिसकी वासनाएं शांत हो जाती है, जो उपासना में परिवर्तित हो जाती है, उनका देव के ऊपर ऋण चढ़ जाता है, ऋषि के ऊपर ऋण चढ़ जाता है और पितरों के ऊपर ऋण चढ़ जाता है। क्योंकि वो ऋषि, वो देवता और पितर वहां उस जीवात्मा के लिए नरक में या स्वर्ग में उछाल मार मार करके कीर्तन करते हैं कि हमारे वंश में ऐसा बालक उत्पन्न हो गया जो हमें तार रहा है। 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। तो यहां पे व्यतिक्रम हो जाता है, उस बालक का ऋण ऋषि के ऊपर चढ़ जाता है। समझ में आया? ऐसा सुखदेव जी निडरता पूर्वक सुना रहे हैं। तो बताइए पिताजी, हमारा ऋण देवताओं के ऊपर चढ़ रहा है और यदि हम वासित हो जाते हैं और गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट करते हैं तो उन तीनों का ऋण हम पर चढ़ता है। तो उन तीनों के ऋण से उऋण होने के निमित्त हम गृहस्थ आश्रम में 5 यज्ञ करते हैं। क्या है 5 यज्ञ? कौन कौन से हैं? ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, देव पूजन
भूत यज्ञ, बलि वैश्व जिसको कहते हैं, और अतिथि सेवा, ये 5 गृहस्थियों के नियम हैं। ये किया जाता है। तो कहे कि देखो बच्चा, हम ये कह रहे हैं पुत्र कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने तुम्हें उत्पन्न ही इसलिए किया था कि, तो कहे पिताजी आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं, आप पुराणों के पुराण करता हैं, महर्षि वेदव्यास हैं। देखिए यहाँ पे हमें एक बात कहना चाहेंगे, ये जो व्यास जी की और परीक्षित जी की जन्म की कथा है ये कल्पांतर्गत है। भागवत महापुराण में इनकी कथा की चर्चा कुछ और है, यहाँ कुछ और है। इसका मतलब ये नहीं कि ये असत्य है वो सत्य है, दोनों सत्य हैं। कल्प हमारे यहाँ कितने युग होते हैं? 4 युग, और इन 4 युगों के क्रम को क्या कहते हैं? महायुग। तो एक कल्प में सहस्त्रों महायुग होते हैं, एक कल्प में। और हमारे यहाँ कितने कल्प होते हैं? अभी कौन सा कल्प चल रहा है? श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बुद्वीपे भारतवर्षे आर्यवर्तैक देशे। संकल्प करते हैं, संकल्प में ही आता है। अभी वर्तमान में वाराह कल्प चल रहा है, इससे पूर्व कितने कल्प हो चुके। तो उन कल्प में भी भगवान बार बार अवतरित होते हैं, बार बार जन्म लेते हैं। तो किसी जन्म में कुछ घटना अलग और इस जन्म में कुछ घटना अलग। तो ये कल्पांतर की कथा है। इसीलिए सुखदेव और व्यास जी की कथा कुछ इस प्रकार इस कल्प की है। तो इसमें वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, व्यास जी ऐसी बुद्धि इसलिए लाए, वो ये सिखाना चाहते हैं हम लोगों को। क्या सिखाना चाहते हैं? कि हम कितने ही ज्ञानी महात्मा क्यों ना हो जाएं, लेकिन यदि अपने आत्माभिमानी न हो, सोल कॉन्सेंस में नहीं रहेंगे, देहाभिमान बॉडी कॉन्सेंस में रहेंगे, तब तक के हमारी दुष्प्रवृत्तियों का शांति निवारण नहीं होगा। कौन सिखा रहा है ये अपने चरित्र से? महर्षि वेदव्यास। वे भला किसी वासना के शिकार हो सकते थे? जिन्होंने ब्रह्म सूत्र को बता दिया, वेदांत की व्याख्या जिन्होंने कर दी, भला वे ऐसा हो सकते हैं? महर्षि बादरायण कतई नहीं। उन्होंने यह सिखाने के लिए ऐसा अभिनय अपनी लीला से किया। इस प्रकार उनकी इस लीला से यही समझना चाहिए कि जब बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि ऐसे हो सकते हैं, तो हमारी तनिक भी असावधानी अपनी साधना के प्रति, मंत्र के प्रति, माला के प्रति, गुरु जी ने जो नित्य साधना के लिए दिया है, चाहे वो प्राणायाम हो, स्तुति हो, मंत्र हो, जितनी संख्या बताई गई है उतनी संख्या को ईमानदारी से करें। ईमानदारी से यदि हम साधक हैं तो 10 माला, 11 माला अथवा 21 संख्या निर्धारित की गई है, उस संख्या को आसन पे बैठ करके, माला हाथ में ले करके, आंख बंद करके मंत्र को हठात पढ़ो। मन भटक रहा है फिर भी पढ़ो, एक दिन मन लगेगा। उदाहरण के लोग देते हैं, ऐसी पूजा से क्या मतलब, माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। कह रहे हैं अरे ऐसी माला से क्या मतलब, इधर उधर ध्यान है और माला फेर रहे हैं। तो हमारे भगवान कहते हैं चाहे जिस रूप में माला करो, मंत्र करो, चाहे हंसते हुए, चाहे सोचते हुए, चाहे व्यंग में ही नाम लो, चाहे क्रोध में नाम लो, चाहे दिखाने के लिए नाम लो, पर नाम में
जो शक्ति निहित है वो आपका कल्याण करेगी ही। अजामिल ने कैसे नाम लिया था, वाल्मीकि ने कैसे नाम लिया था, लिया था ना, पर क्या हुआ, परिवर्तन हो गए। उसी प्रकार हम भी नाम चाहे कैसे लें, कर्म आप चाहे जैसा करिए, किस भी स्वरूप में करिए, कर्म का फल बनेगा ही, उसे हटा नहीं सकते। बोले ऐसे कैसे, हम धोखे से कोई कर्म कर दिए, भला अनजाने से पाप हो जाए, क्या उसका फल मिलता है? बताओ, मिलता है? धोखे से पाप का फल नहीं मिलता। अरे कर्मवत इति अग्नि स्वरूपा, कर्मवत इति अग्नि स्वरूपा, कर्म को अग्नि बताया गया है। अब अग्नि को आप धोखे से छू दो तो अग्नि बोलेगी अरे ये तो बच्चा है, धोखे से छुआ, मैं नहीं जलाती, ऐसे बोलेगी? हाँ, अग्नि बोलेगी धोखे से छू दिए, अग्नि तो जलाएगी। अब आप अग्नि को कोई बूढ़ा छुए, कोई जानकार छुए, कोई विक्षिप्त छुए या कोई ज्ञानी छुए, अग्नि तो सबको जलाएगी। उसी प्रकार कर्म है, हम जान कर करें, अनजान से करें, कर्म का फल बनता ही है। अब सोचिए, इसलिए हर एक कर्म को सोच विचार करके करना चाहिए। हम ऐसे ही कह देते हैं अनजाने से हुआ है, भगवान तो है, देख रहे हैं, माफ कर देंगे। भगवान माफ नहीं करेंगे, वो भी कह देंगे अरे इतने सारे बच्चे हैं संसार में, धोखे से तुम्हारे साथ हमने, तुम जा रहे थे रास्ते में, तुम्हारा एक्सीडेंट करवा दिया, धोखे से हो गया, उसका करवाने वाले थे। भगवान कह दे तो उनके साथ भी तो धोखा हो सकता है ना। फिर इसलिए कभी भी धोखे से गलती, इसलिए तो कहते हैं ना भगवान से, भूल कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। आज हमारा विश्वास ही इतना कमजोर है कि हम अपने मन पे ध्यान ही नहीं देते। जहां चल रहा है मन, चलने दो, नहीं। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले कि होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे,
यह संसार है, हमें ये सीखना होगा मन की शक्ति कैसे मिलेगी, कैसे बढ़ेगी। हमको मन की शक्ति देना, चार्ज कैसे करेंगे? जब संतोष की भावना आएगी, जब हम अंतर्मुख होंगे। अभी हम बहिर्मुख हैं, जब अंतर्मुख होंगे तो मन की शक्ति बढ़ेगी। कैसे अंतर्मुख होंगे? जब शिकायतें बंद हो जाए हमारे, हम दूसरों के हिसाब से व्यवहार करते हैं। जैसा लोग व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार हम करते हैं। हमें व्यवहार करना कैसे चाहिए? जो हमारा स्वयं का है। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अपन। फूल खुशियों के बाटे सभी सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जंतु बहावे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। हम अंधेरे में रोशनी दे, खो न दे खुद को दुश्मनी से। हम अंधेरे में रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपनी किएगी, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर ना वो गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले के रखते में हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देने दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देने दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
हमें देन दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हे ईश्वर, ऐसी शक्ति दीजिए कि हम कभी अपने मार्ग से हटे ना, विचलित ना हो, सदैव एक से बने रहें। फिर जीवन में अपने आप शक्ति प्रस्फुटित होगी, क्योंकि हम वही चैतन्य आत्मा है जिसमें परमात्मा की समस्त शक्तियां सन्निहित है। आत्म जागृति की यह घटना, या यह कहें कि आत्म जागृति का ही यह पर्व नवरात्र है, जिसमें हम अपने अंदर की सोई हुई समस्त शक्तियों को जागृत करते हैं। यह कथा उन सुषुप्त शक्तियों को ही जागृत कराने वाली है। वो कठोर तप से नहीं हो सकता, वह सहजता से ही हो जाएगा जब हम अपने सहज स्वरूप में आ जाएं। हमने ही अपने आप को जटिल बना रखा है, अपने आप को उलझा रखा है। जिस दिन हम हल्के हो जाएंगे, जिस दिन हम सुलझ जाएंगे, उस दिन सारी दुनिया सुलझ जाएगी। बस सुलझाना अपने मन को है, सरल अपने आप को करना है। भगवान सरल ही है, भगवान कठिन नहीं। भगवान को प्राप्त करना भी सरल है, वह भी कठिन नहीं। कठिन है तो केवल हमारे मन की प्रवृत्ति। अपने मन को सरल बना लो तो भगवान सरल हो जाएगा। कितनी सरलता से वांगमयी प्रतिमूर्ति भगवान की शब्द शक्ति आपके बैठे बैठे ही आपके कान तक के पहुंच रही है। भगवान को प्राप्त करने की कथा, भगवान को प्राप्त करने की विधि सहजता और सरलता से ही आप तक पहुंच रही है ना। भगवान कितने करुणामयी है, सबको वह अवसर दे रहे हैं। लेकिन हम कितने कठिन हैं जो उस सरलता से प्राप्त हुई चीजों को बचा नहीं पा रहे हैं। क्या कारण है? क्या कारण है? क्योंकि हमारी बुद्धि जटिल हो गई। ये माया के फेर में पड़ गए, माया मौसी के फेर पे पड़ गए, तो फिर पछताना पड़ेगा। और फिर वहां भी जाकर के जब ऐसा ही होता है, ये भी रख लें, वो भी रख लें, सब कर लें, इस सब के चक्कर में कुछ भी नहीं हो पाता। इसीलिए सबको छोड़ करके एक को पकड़ लेवें। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। और एक है, वह है भगवान। भगवान का नाम, भगवान का मंत्र, भगवान की कथा, सत्संग, इन्हें पकड़ लें तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। क्योंकि हमने कल कहा ना, ये नाम क्या है? कहा कौन है ये नाम? साक्षात भगवान। तो हम जितने बार नामोच्चारण कर रहे हैं, प्रत्येक बार में, प्रत्येक नाम में, प्रत्येक बार भगवान प्रकट हो रहे हैं, हर एक नाम में। तो सोचिए कितने बार एक भगवान कितनी कुछ लीलाएं कर जाते हैं। तो सोचिए जितने बार हम भगवान का नाम ले रहे हैं, उतने बार जिह्वा में, मन में, चित्त में, प्रवृत्ति में भगवान जन्म ले रहे हैं। ऐसे चित्त हम क्यों नहीं बना लेते? वो एकाग्रता, वो अभेद दर्शन, वो अद्वैत दर्शन हो कि माला, मंत्र, भगवान, गुरु, ग्रंथ एक है। फिर वो माला, फिर देखो कैसे असर करती है। वह माला में रूप तो हो, लेकिन
हम क्या करते हैं? जब तक के संसार की चीजों को, संसार के में व्याप्त भोग पदार्थों में हमारी अभिवृत्ति रहेगी, तब तक के ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाएगा। कथा हमने सुनाई थी ना, कीर्तन सुनाया था ना, क्या जब समय निकल जाएगा और फिर हम भगवान से कहेंगे कि भगवान 4 दिन की मोहलत दे दो, तो भगवान क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जब वहां पहुंच गए, पता चला अभी कर लेंगे जाप, अभी तो समय है थोड़ा, अभी थोड़ा हमको यहाँ जाना है, वहां जाना है, अभी तो मेरा पूरा जीवन बचा है, घर बनेगा, बच्चों की शादी देखूंगी, फिर तीर्थ भी करूंगी, फिर भगवान के पास जाऊं, फिर जब तब तीर्थ होगा, अभी थोड़ी ना समय है तप करने का। आप जान रहे हैं क्या कि आपके जीवन में वो अवसर आएगा कि आप उस समय तीर्थ करो? क्या पता वो समय उतना रहा है नहीं ना। इसीलिए पहला संदेशा मेरे पीहर का आया, ये ले जाऊं या वो ले जाऊं, माया में फंस गए रे, माया माया माया, गुरु जी मैं तो माया में फंस गए, माया माया माया, गुरु जी मैं तो माया में फंस गए। पता चल रहा है कि हम यहाँ सामान जोड़ रहे हैं घूमने के लिए, तो सामान जोड़ करके जा रहे हैं घूमने, लेकिन रास्ते में ही पता चला गोविंदाय नमो नमः होना है। इसलिए दूसरा न्योता मेरे राम जी का आया, दूसरा मेरे राम जी का आया, दूसरा संदेशा मेरे राम जी का आया, दूसरा संदेशा मेरे राम जी का आया, वल्लभ संग में जगदीश सोची कि अभी कुछ दिन रहूंगी माँ के पास, पिता के पास, भाई के पास, लेकिन क्या पता कि राम जी का न्योता आ गया, ऊपर जाना है, तब ये सोचने का भी समय नहीं मिलेगा। क्या सोचने का समय नहीं मिलेगा कि थोड़ा सा भाई से मिल लेती, पति से मिल लेती, ये जो मैं जोड़ी हूँ उसको साथ लेकर चले जाती, इतना भी समय नहीं मिलेगा। क्या होगा बे? वहां पहुंचे सीधा, तनिक भी समय नहीं मिलेगा, सीधा पल संग में मैं माया में फंस
क्या बोलेंगे फिर हम? उत्तर पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तब फिर उत्तर देना पड़ेगा। धर्म कर्म मैंने कुछ नहीं किया, धर्म कर्म मैंने कुछ नहीं किया, धर्म कर्म मैंने कुछ नहीं किया, धर्म कर्म मैंने कुछ नहीं किया। यही कही कर माया 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 गुरुजी मैं तो माया में फंस गई रे। माया 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 गुरुजी मैं तो माया में फंस गई रे। फिर वहाँ हाथ जोड़ेंगे क्या? चार दीना की मोहलत दे दो, चार दिनों की गुरु मोहलत दे दो, चार दीना की मोहलत दे दो, चार दिनों की गुरु मोहलत दे दो। सब करनी कर आऊं, माया में फंस गई रे। सब करनी कर आओ गुरुजी मैं तो माया में फंस गई रे। माया 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 गुरुजी मैं तो माया में फंस गई रे। माया माया मैं तो माया में फंस गई रे। नहीं हाँ, धर्मराज जी ऐसे दे देंगे मौका। क्या मांगा हमने गुरु जी से? भगवान से क्या मांगा? चार दीना की गुरु मोहलत दे दो, चार दिनों की गुरु मोहलत दे दो, चार दीना की गुरु मोहलत दे दो, चार दिनों की गुरु मोहलत दे दो। सब करनी कर आऊं, माया में फंस गई रे। सब करनी कर माया गुरुजी मैं तो माया में फंस गई रे। धर्मनाथ जी क्या कह रहे हैं? 60 बरस तुमने कुछ नहीं किया, 60 बरस तूने कुछ नहीं किया, 60 बरस तुमने कुछ नहीं किया, 60 बरस तूने कुछ नहीं किया। चार दीना में क्या कर लेगी, माया में फंस गई रे। चार दिनों में क्या करना गुरुजी मैं तो माया में फंस गई रे। माया 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 गुरुजी मैं तो माया में फंस गई रे। मैं तो माया में फंस गई रे। श्री महामाया माता की। ये महामाया माता को परीक्षा लेती है, इसलिए इनसे फंसना मत, नहीं तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। माया से छूटने का एक ही उपाय है, क्या? जितना ज्यादा हो सके नाम इकट्ठा कर दो, ताकि फिर पछताना ना पड़े। जितना ज्यादा हो सके
भगवान नाम का जाप करना, क्योंकि साथ तो वही जाएगा। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास जी की कथा हमें सिखाती है कि कैसे मन को संयमित रखा जाए। सुखदेव की जब वो कहते हैं कि अब पुत्र नहीं मान रहा है, तो वो परीक्षात्मक भाव लेकर के सुखदेव जी से कहते हैं कि ठीक है, तो तुम जरा जाकर के जनक जी के पास से हो आओ। ये जनक जी कौन? वही जनक जी जो विरक्त हैं, वही जनक जिनके उदाहरण गीता में भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं अर्जुन को। वो जनक। कहा ये जनक तो गृहस्थी हैं, फिर भला हम इनके पास जाकर क्या करें? जाकर के तो देखो कि कैसे ये संसार में रह करके भी कमल की तरह है। कहा अच्छा, तो वे वहां जाते हैं, बोले हम भी मिलना चाहेंगे जनक जी से। जनक जी के पास जाते हैं, तो जनक जी देखिए कितनी परीक्षाएं हो रही हैं सुखदेव जी की।